Thank you. रविनाथ बाबू असं तो अभी पटेल साहब को मैं अनुरोध करता हूँ। आज दूसरा दिन कॉन्फ्रेंस को हो रहा है। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं परम आदरणीय यहाँ के लोकप्रिय एमपी साहब। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वाइस चांसलर सर, जिन्होंने ओडिशा में 3-4 बार, ये मेरे ख्याल से चौथी बार रवि रत्ती के अगुवाई में, चौथी बार ज्यादा, चौथी बार, और जयपुर में दूसरी बार ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। ऐसे हमारे ओडिशा एकम के यूनिट के प्रेसिडेंट रवि रत्त सर, जिनके कारण, जिनके उत्साह और केबीपी समाचार को 25 साल होने पर ये मीटिंग का, एनसी मीटिंग का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे हमारे साथी विनोद बाबू, आप सब साथियों को मेरा प्रणाम। एसोसिएशन के बारे में मैं, हमारे साथी तो सब जानते हैं, लेकिन जो एमपी साहब और वाइस चांसलर साहब पधारे हैं, उनके ध्यान में ये बात रखना चाहता हूं कि एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं केरी चंदोला सर, जो आज अध्यक्ष के नाते या प्रेसिडेंट से ये पूरा कार्यक्रम 3 दिन का चलाने वाले थे, लेकिन कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आने से वो आज यहाँ पर नहीं आ पाए। फिर भी आज 2 बार, कल और आज जूम मीटिंग करके पूरे ये कार्यक्रम को, ये कॉन्फ्रेंस वो नजर रख रहे हैं और पूरा कार्यक्रम, पूरा ये हमारी कॉन्फ्रेंस हो, उसको सक्सेस मिले, इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं। गत 2 वर्ष भितर, लास्ट 2 इयर्स में हमारा 19 एडिटर्स का डेथ हुआ। कोरोना में कुछ होता और भी दूसरा भी कुछ होता। हमारा प्रथम, हमारा ऑल इंडिया जो वाइस प्रेसिडेंट थे मुंबई का, VR कुमार का भी देहांत हुए टाइम में, और उड़ीसा का जो एडिटर है उसका भी 18 एडिटर्स का डेथ हुआ, 18। इसका नाम हम पढ़ेंगे। इसका नाम तत्वनिधि भगवान विश्वास, 8/5/2021। विद्याशंकर पटनायक, संपादक विवर्तन, कटक, 5/5/2021। बसंत दास, संपादक अनुसंधान, 29/5/2021। राघवेंद्र षडंगी, संपादक लोकर कथा, संबलपुर, 3/5/2021। आदित्य प्रसाद विश्वास, संपादक श्रमिक मालिक, जो भी हमारा कर्मकर्ता थे पहले, इसका देहांत हो गया राउरकेला में 30/4/2021। ब्रजकिशोर सिंह भोई, संपादक आदिवासी कथा, बलांगीर से वो न्यूज़पेपर निकलते हैं, इसका देहांत हो गया 18/4/1921। और भट्टकृष्ण पंडा,
संपादक आवास फ्रॉम राउरकेला, इसका देहांत हो गया 25/4/2021। प्रभुदान भाकरा संपादक उपांत प्रहरी जयपुर का था। 13/9/2021। गीतांजलि महांती संपादिका सत्यधारा भुवनेश्वर 21/7/2021। प्रफुल्ल चंद्र साहानी संपादक ओडिशा वार्ता जाजपुर 7/9/2021। सुशील कुमार पंडा संपादक अतएव बलांगीर 16/11/2021। परीक्षित चंद्र दास संपादक दैनिक सुधार राउरकेला 29/11/2021। सीताराम शतपथी संपादक सुन सदन बलांगीर 29/12/2021 एवं शिवप्रसाद त्रिपाठी संपादक वर्तमान साप्ताहिक संबलपुर 23/6/2022। 19 एडिटर्स का इतिमध्य देहांत हो गया है। इसके लिए हम तो 2 मिनट आत्मा सर्गे की कामना। ओम शांति। मान्यवर लोकसभा संसद को उत्तरीय संबोधन करवा में प्रोफेसर शरद कुमार परिटा जी, श्री रविराज जी, श्री शंकर कटीरा जी, श्री विनोद महापात्रा जी, श्री विश्व प्रसाद पत्र जी, and all the editors throughout the country who have visited this my constituency, Koraput, Jaipur. I thank you all for taking out time and having this conference at Jaipur, because this is, of course, a lot has to be done, but not that nothing has happened in this particular place. And since I was elected in 2019, Jaipur, Koraput, Raigada, this has been always been in parliament records, and people have been asking what is Koraput, what is Raigada multiple times, because more than 400, 500 interventions in 2 years, 2.5 years, I had in parliament, raising local issues, raising the problems of the area, and coming up with also some solutions on how we can take it forward. So that has been it, and I'm sure, like in the next few days, few months, few years, we will come to this position where we will be called one of the most developed districts. Koraput and Raigada, that is what we are striving for, and we are working it. And although I'm the lone Congress MP, but whenever I approach the state government, be it Naveen Patnaik and his ministers, or when I approach Modi government and his ministers, they have never hesitated to support or extend the helping hand. I must be very honest about this categorical portrait, because everyone wants to do their own contribution to provide the necessary steps and support so that this area can be developed and most of the areas can be developed. I'll give an example. Most of our villages, English ki Hindi, you're comfortable in English or Hindi mein bolo? Hindi, English fine now. So you must be aware that Koraput and Raigada districts, we have many villages, secluded areas, mostly hilly and terrain-based areas, where there is no mobile connectivity, and we just got over an access-based problem also. So whenever I used to visit the villages, because after winning I have been constantly going to all the villages, panchayat and all. I've been asking what are the issue with the tribals. I've been talking to the Mahila
the village people, the panchayat, sarpanch, everyone, I've been asking them. And unanimously they have said that the only demand they have is they want mobile towers, mobile connectivity. That is the only demand. Like if you go to any, like we have very primitive type of rooms also. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। আজি ए माटी धन्य हिची आपण माने सारा भारत वर्ष आसी जयपुर सहर रे उपस्थित अछंती समस्त को हमर एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और धन्यवाद। एही कार्यक्रम रे आज अतिथि भाव रे जोग देइछंती आम अंचल कोरापुट जिल्लार एमपी सांसद सप्तगिरी शंकर उल्लाका सार तांकु मध्य आम एसोसिएशन तरफ अनेक अनेक धन्यवाद दिया जाउछि। एही कार्यक्रम रे आमर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट विनोद कुमार महापात्र से कार्यक्रम को सुंदर भाव में परिचालना करथिबारु तांकु मध्य एसोसिएशन तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन धन्यवाद। कोरापुट इन लोकसभा श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, the General Secretary of Association of Small and Medium Newspapers of India, Sri Shankar Kataria, President Odisha Unit of Small and Medium Newspapers, Sri Ravirao, National Council Member present on the dais, Sri Vinod Kumar Mahapatra, and government leader, Sri Advocate Sri Vishnu Prasad Patra, and all the editors representing different small and medium newspapers from all over the country. At the outset, on behalf of the Central University of Odisha, as a fellow member of Odisha, I welcome all of you. You are here since last 2 days. Wish you best of times and hospitality provided by the state unit. Friends, you have been listening, and I have also been a part of it since last 1 hour. I want to tell you one thing, that while I came, one of the members was telling that we are living in a time when we have to make ourselves relevant to survive. So you see, time is a very great determinant for everything. We know that small and medium newspapers are a very holy past and glory past. They have played a very vital role during the freedom struggle. And many of the editors have been jailed during the times. Many media houses are closed. But they had a great contribution for awakening of rural masses all over the country for the freedom struggle. They educated. The language of these Congress leadership could reach the masses. It is because of the small and medium newspapers which could cater to 70% of the people living in rural area. I think the freedom movement could not have been successful perhaps if these small and medium newspapers and their role in freedom movement is not there. So these people, these editors, these newspaper organization leaders, they have played a very pivotal role in the country's freedom. And in the 75 years time, the last when we are observing 75 years completion of our freedom movement, in the last 75 years, these newspapers have also played a very vital role. Whether it is local issue, political issue, developmental issue, they have certainly played and said their voice, which has reached the top echelons of our country. I think today we are passing through a very difficult time because everywhere technology rules the roost. Technology says everything. One of friend while I came, he was speaking that nowadays, when large newspapers have also come out with their digital edition, certainly it is a big challenge for the small and medium newspapers or print papers to survive. Because before you get your print journals reach them, the people know the information. And information
which use are maybe a later one. They don't like it. So now to make yourself relevant, it is important that you must provide some news which is very vital and others are not able to cater. As our advocate Mr. Patra was telling, that different parts of the country have different problems. And if you rightly bring the problems with a very scientific attitude, with a research, certainly people will read. If same news is repeated and sensational news is repeated, these news have reached them through Android phone. So you must have a research unit, technology unit, which must help you. And technology is also not cheap, but you must have an understanding to go for technology. So if you do that, then perhaps you can be surviving and providing the best news. And when you depend on the government, naturally any government will try to see that their cause is benefited by your newspaper. So entirely depending on government money may not serve, but providing news which concerns the masses, that can help you, and the people will come and purchase your papers, whether digital or anything. And here I feel that when Britishers came to India and they started ruling, they also felt that there must be some newspaper who can carry the government's message. Then that is the beginning. On the 29th January 1780, James August Hickey came out with Bengal Gazette. And this was popularly called as Hick's Gazette. Of course, it is the forerunner of any newspaper in India. It was followed by 1857. So where from we will get money? We will get money out of advertisement. Advertisement is the only source where from we can accumulate money for publication and circulation of newspaper. We won't get any benefit out of it. We cannot thrive, we cannot maintain our livelihood or our family's livelihood out of it. So, we must fight for the right. We must ask the government, state and central government, to give small advertisement. When we are publishing minimum 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 papers, whether it is fortnight, it is monthly or quarterly or half-yearly, whatever it may be, looking to the quantum of the publication of paper, we must get some sort of advertisement so that our paper will survive forever. I think the Honorable MP, who is very much active and dynamic and is very much thorough about each and every problem, and he puts the matter before the parliament. I think he is the right person among we all who can put forth our demand in the parliament. ଅଭିନନ୍ଦନ ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସୋସିଏସନ ଅଫ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡିୟମ ନ୍ୟୁଜପେପର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଜି ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ 3 ଦିନ ଅଧିବେଶନ 14 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ବୃନ୍ଦ, ଆଜିକାର ସଭାର ସଭାପତି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ, ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମରି ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। Can I speak in English? I think it will be comfortable for you people. So, the small and medium newspaper of India, they are fighting like anything. They are bringing the news of local people, and their circulation is very much limited within the area of 10 to 40 kilometers, not more than that. Dandakarne Samachar, this is the paper which circulated through western and southern Odisha, not in the central Odisha, coastal Odisha. So, to have a newspaper, small and medium, to print it and to circulate, I know no one is paying
we have to distribute it freely. Circulation is free of cost, but publication costs much. How do we get it? What is the necessity of small and medium newspaper? We know almost all news of the area, local area, which are not being published in the main newspaper, will be published in the small and medium newspaper. So, the importance of small and medium newspaper is very much high. Everybody should feel that these papers should survive. How this paper will survive? When they are publishing, they are bearing the cost. How long? जे स्कूल भासीगला बेले देखिल तो कि आसिक आपंकर दृष्टि देवार ना स्कूल सरकार को विकास बेले कौन हो किसी रास्ता घाट होती किसी कोठा बिल्डिंग सब स्कूल रे आपण माने देखिबे सब नुआ नुआ स्कूल होची कोरे मास्टर नांती कोरे वर्ग मास्टर नांती कोरे विज्ञान मास्टर नांती ते पिला को हम सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दी प्रधानमंत्री कहते ये समस्त को आगे आत्मनिर्भरशील भारत घोषणा करते लोग तुमको 80 कोटी लोक खाइबा को नहीं करू से खाद्य समस्या टका चाउल सभापति महोदय, साथियों में अंग्रेजी और हिंदी में एक्सपर्ट नहीं है बोलने के, हम उड़िया में बोलते हैं, आप समझ सकते हैं। और एमपी साहब को क्या हाल उड़ीसा का हम बताएं। जो उड़ीसा का न्यूज़पेपर का हाल क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, उसका साथ हम थोड़ा वो एमपी के साथ हम एमपी का दुर्व्याकर्षण करेंगे। आपण मैंने जानते जे ओडिशा रे 117टा दैनिक संवादपत्र बाहर एवं 500 स्मॉल एंड न्यूज़पेपर बाहर मीडियम न्यूज़पेपर। ओडिशा सरकार बारंबार कहवा सत्वे जे क्षुद्र मध्यम संवादपत्र पे कौन पॉलिसी ना के ओडिशा सरकार जेमती भारतवर्ष सरकार आपनकर केंद्र रे नरेंद्र मोदी सरकार जेबे सब बड़ बड़ टीवी चैनल खबर कागज को पॉकेट रखछिन एवं किनि दैछन्ती, ओडिशा रे मध्य से बड़ी भाव रे खबर कागज को किनि दिया जाय। आपण माने आश्चर्य हेबे तबे यदि मुख्यमंत्री पलाहांडी जाइछे, पलाहांडी रो मुख्यमंत्री गला पर आ भूख रहिला नहीं पलाहांडी लोक खबर कागज रे भाइला जे पलाहांडी रो भूख दूर है सब आश्चर्य आपड़ हे गोटे प्रकार न्यूज ता आग दिन राज्य सरकार गोटे खबर कागज को 5 लाख टका एवं यूपीआर जहाँ न्यूज देले गोटे खबर कागज भारी सब खबर कागज गोटे प्रकार दैट इज पेड न्यूज। मु कहबी राज्य सरकार बड़ बड़ संवादपत्र को पैसा नहीं न्यूज छपू कौन बड़ बड़ खबर कागज अद्यावधि सरकार कौन दुर्नीति भ्रष्टाचार विरुद्ध छापुना। आप गोटे कथा कह आप देखते समाज देखते प्रजातंत्र देखते संवाद देखते कौन खबर कागज सरकार विरुद्ध दुर्नीति विषय बाहर ना किंतु आप देखिए छोट खबर कागज आने जो अंचल जहाँ मालकानगिरी अंचल कौन है कोरापुट कौन है आदिवासी मान कौन समस्या रहा दलित लोक कौन समस्या रहा आम प्राप्त करूँ एवं छोट खबर कागज जो न्यूज दूसरी सी हूँ सबुठ एथेंटिक न्यूज। आप गोटे छोटिया कथा मुझे जे नयागढ़ में आप किसी दिन तले नक्सल पंथी ट्रेनिंग कले नयागढ़ शहर एवं नयागढ़ शहर को अचल कर एसपी कलेक्टर बाथरूम भीतर जाकर रहे जयपुर में था राजस्थान में और उसके बाद अभी जयपुर में ही वापस हो रहा उड़ीसा में। तो जयपुर से जयपुर तक का जो 1 साल का सफर रहा है उन सब में संघर्ष का एक दौर रहा है कोरोना के कारण, उसमें आपने काम किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सर्वप्रथम मैं हमारे साथ मंच पर बैठे हुए जो हमारे अतिथि हैं कुलपति महोदय उनका स्वागत करता हूं और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर एसोसिएशन के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री शंकर कटिया जी का
श्री रवि रथ जी का, और जिनके वजह से ये कार्यक्रम आज हम जयपुर में इकट्ठे हैं, श्री विनोद महापात्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। साथियों, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप लोग ASMNI के साथ जुड़कर और अपने अपने क्षेत्र में अपने लघु और मध्यम समाचार पत्रों के जरिए जागृति के काम में जुटे हुए हैं। साथियों, आज का हमारा नेशनल कन्वेंशन एक बड़ी चुनौती के दौर में सामने आया है, जो हम देख रहे हैं कि स्मॉल और मीडियम न्यूज़पेपर्स के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। एक और अखबार की कीमतें बढ़ रही है, पेपर के लिए कॉस्टिंग महंगी हो रही है, पेपर महंगा हो रहा है, लागत बढ़ रही है, दूसरी ओर सरकारी विज्ञापनों में कटौती हो रही है। जो संसाधन हमें मिल रहे थे वो कम है, और मैं कहना चाहूंगा कि इस साजिश के तौर पर ऐसा लगता है कि छोटे अखबारों को समाप्त करने की एक साजिश पूरे देश के अंदर चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज हैं वो बड़े मीडिया को समर्थन देने वाली पॉलिसीज हैं। इस दौर में कैसे हम हमारे अखबारों को न केवल जिंदा रखें, एक विचारधारा, एक आंदोलन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं, बल्कि साथ ही चुनौती ये है कि इस बदलते दौर में जब टेक्नोलॉजी ने चीजों को और भी मुश्किल कर दिया है, कैसे हम उनका फायदा उठाएं, इन सभी विषयों को लेकर चिंतन 2 दिन का इंटरनेशनल कन्वेंशन इसमें होगा, और कुछ नतीजों के साथ, कुछ निर्णयों के साथ और आगे बढ़ने के नए हौसलों के साथ हम इस ऐतिहासिक जयपुर शहर से वापस लौटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे आज के मुख्य अतिथि स्थानीय सांसद महोदय और विधायक महोदय कुछ ही देर में हमारे बीच आने वाले हैं। वो भी हमें कोई न कोई रास्ता बताएंगे, और उन सबसे बड़ा रास्ता आप सब लोगों की चर्चा से, मंथन से निकलेगा अमृत, जिसको लेकर आप लोग अपने शहरों में जाएंगे। साथियों, चुनौतियों के साथ ही खासतौर से प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, और एक लंबे अरसे से हमने देखा, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रिंट मीडिया को गंभीर नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद सोशल मीडिया ने प्रिंट मीडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और अखबार खरीदना और पढ़ना लोगों की आदत के हिस्से में से दूर होता जा रहा है। हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। बाजार में ऐसा कोई भी सामान या सेवा बेची नहीं जानी चाहिए जिससे किसी की जान या माल को नुकसान होता हो। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कानून की पालना ढंग से नहीं हो रही। तो ये अखबार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपके मीडिया की जिम्मेदारी है कि आप कैसे उस चीज को लोगों के सामने लाते हैं, उस चीज को लोगों के सामने लाकर उनके अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं। जो भी वस्तु या सेवा, उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ये इलेक्ट्रिक स्विच है, आज हमारा आदमी काम में देता है। बिजली का खटका हर आदमी हर घर में काम में देता है। अगर उसका खटका खराब होगा तो करंट आने से जान जा सकती है। तो बिजली का खटका इस क्वालिटी का नहीं बिकना चाहिए कि उससे करंट आ सके, इसके लिए हमने कानून बनवाया। ऐसे हजारों उदाहरण होंगे, मैं समय की अपनी सीमा है तो मैं एक ही उदाहरण आपको दे रहा हूँ। इसी तरह दूसरी बात करते हैं सूचना का अधिकार, और सूचना का अधिकार RTI की बात नहीं कर रहा, मैं राइट टू इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सूचना के अधिकार की बात करता हूँ, जो इस बात का बंदोबस्त करता है कि बाजार में जो भी सामान बेची जा रही है, जो भी वस्तु या सेवा दी जा रही है, उसका किस तरह उपयोग करना है, उसके क्या लाभ क्या करते हैं, ये हर उपभोक्ता को जानने का अधिकार है। मैं उदाहरण के लिए बात करना चाहूँ, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता। कुछ दिन पहले तक इस देश में जो फूड प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे, ये पहचान हम नहीं कर सकते थे कि उसमें अंडा है या नहीं। वो विदेश से बहुत सारा सामान आता है, वहाँ का मीडिया, वहाँ का तेली चर्बी से बनता है, हम वो लोग उसको उपयोग कर रहे थे। हमने सूचना के अधिकार में इस बात को सुनिश्चित करवाया कि एक निशान लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं ग्रीन निशान सारे फूड प्रोडक्ट पे आने लगा है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो वेजिटेरियन है। उस पर अगर रेड निशान है तो वो ये बताता है कि वो नॉन वेजिटेरियन है। ये कंज्यूमर का राइट है कि वो उस चीज के बारे में जाने कि जो सामान वो लेने जा रहा है वो किस तरह का ब्रिटेन या का केक। आम आदमी घर में खाता था, बहुत से लोगों को पता नहीं था कि वो नॉन वेज है। जब लाल निशान लग के आने लगा तो पता लगा कि ब्रिटानिया का केक तो हम सब खा रहे थे, ये नॉन वेजिटेरियन। बहुत सारे दवाइयाँ जो दवाई नहीं होती है, केवल आपका फूड सप्लीमेंट होता है, वो इस तरह की चीजें थी जो नॉन वेज आ रही थी और हमें पता लगा जब उसके ऊपर निशान लग गया है। तो ये केवल एक उदाहरण है, ऐसे हजारों चीजें हैं, ऐसे हजारों चीजें। ISI मार्क हो सकता है, सोने के ऊपर हमने देखा, हमने नमक पर उगता हुआ सूरज का निशान लगाया, वो फूड प्रोडक्ट्स पे अखबार के निशान लगाए, जो आपको सूचना उपलब्ध कराते हैं कि जो वस्तु या सेवा आप ले रहे हैं वो किस तरह की होगी। उदाहरण के लिए
बहुत सारे विज्ञापन करते हैं मोटरसाइकिल वाले कि उनकी मोटरसाइकिल या कार ये एवरेज देती है, वो नहीं देती। ये आपकी सूचना से ही आपको मिले, ये आपका राइट है। तीसरा अधिकार है चयन का अधिकार, और चयन का अधिकार इस बात का बंदोबस्त करता है कि बाजार में कोई भी ब्रांड, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज खास तौर पर खरीदने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, खास दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं। और इसमें जहां कहीं भी आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता है, बिल्कुल हम इस बात के लिए तैयार हैं। साथियों, आर्थिक चुनौतियों से मुकाबला करना, तमाम दूसरी तरह की चीजों के लिए काम करना, हमारे आप सब लोग विशेषज्ञ हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं, इस आंदोलन में छठवार की लाइन से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आप लोग बेहतर बता पाएंगे। मेरा एक और विषय है, मैं ज्यादा लंबा समय लेना नहीं चाहता, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो कंटेंट वाला मैटर है, इसको अब हम देख लेते हैं, और डिजिटल कैसे हम जा सकते हैं और डिजिटल एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं, उस पर हमें सोचा जाना चाहिए। मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर अनिल शर्मा के नाम से, और उसमें 86,000 फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, 86,000 फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं। मेरे एक पोस्ट को 3 करोड़ लोगों ने देखा है, 50 लाख से ज्यादा लोगों ने शेयर किया। तो अगर आप बेटर कंटेंट के साथ वापस सोशल मीडिया के साथ आगे बढ़ पाएंगे, उस दिशा में हम काम करेंगे। तो एसोसिएशन के लेवल पर भी मेरा ये भी एक सुझाव है कि सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए और नेशनल लेवल पर एक नेटवर्क बनाने के लिए भी ASMNI प्रोजेक्ट को हाथ में ले, उसमें भी मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हमारे जो दूसरे साथी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनको मिला करके एक कमेटी इसके लिए बनाई जानी चाहिए, जो टेक्निकल सपोर्ट के जरिए आप सबको एक नेटवर्क अवेलेबल करा सके। अगर ये होता है तो हम इसकी अगली कड़ी में ये भी सोच सकते हैं कि विज्ञापन आप लोगों को उपलब्ध कराने के बारे में भी नेशनल लेवल पे नेटवर्क पर क्या काम हो सकता है। कई ऐसी एजेंसियां हैं जो पूरे देश के लिए एडवर्टाइज करना चाहती हैं। क्या हम क्लब करके कोई योजना बना सकते हैं कि आप एक लम सम अमाउंट दीजिए, हम पूरे हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको उस एडवर्टाइजमेंट को छाप सकते हैं और उसको हम शेयर कर सकते हैं, सब लोगों में बांट सकते हैं। एक उसका क्राइटेरिया बना सकते हैं कि जो लोग उसकी रीच से जुड़ना चाहता है नेशनल लेवल पर हम विज्ञापन दें और हम आपको आर्थिक रूप से किस तरह से कर सकते हैं। और इन सब कामों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 या 3 दिन का रखा जा सकता है और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। साथियों, मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर आता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो आप हम सब उपभोक्ता हैं। जैसे ही हम किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करते हैं, हम उसके उपभोक्ता हो जाते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में एक बात गारंटी से मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति शोषित है, हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति के साथ ठगी हो रही है और उसका शोषण हो रहा है। कम नापतोल के जरिए, कालाबाजारी के जरिए, मिलावट के जरिए, भ्रामक विज्ञापनों के जरिए, अनुचित मूल्य वसूली के जरिए आज हम देख रहे हैं कैंसर की बीमारी किस गंभीरता से आगे बढ़ रही है और हर व्यक्ति को और परिवार को प्रभावित कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट है। इसका सबसे बड़ा कारण जीवन शैली में बदलाव है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो आज गैजेट्स काम में ले रहे हैं, चाहे प्लास्टिक के कप में चाय पीने से लेकर मोबाइल तक, वो कैंसर को बढ़ा रहा है। कैसे हम इन चीजों से मुकाबला कर सकते हैं? कंज्यूमर के नाते हमारे क्या अधिकार हैं और कंज्यूमर की रिपोर्टिंग के जरिए हम कैसे सक्षम हैं। अखबार के जरिए आप ऐसे मामलों को सामने लाइए, आप कार्रवाई करने के लिए ऐसे मामलों को सामने लाइए, ये आपका अधिकार है। चौथा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। आपने कुछ दिनों पहले तक देखा होगा, अखबार में लिखा होता था, जब बिल हम देते थे उसमें लिखा होता था बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हमने इसे गैर कानूनी घोषित किया है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अगर दी गई है और वो खराब है तो उसके मामले में कंप्लेंट को सुनना ही पड़ेगा। अब ये कानून बना दिया गया है। कोई भी दुकानदार ये कहकर नहीं मना कर सकता सर्विस देने वाला की एक बार आपने ले ली, अब हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसको सुनना ही पड़ेगा। ये आपके सुनवाई का अधिकार है। तो अगर कहीं भी सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है, आपके पास समाचार आता है, तो आप उसको समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित कर सकते हैं। साथियों, पांचवा अधिकार है वो है क्षतिपूर्ति का अधिकार, और ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। समय की सीमा में जल्दी अपनी बात खत्म कराऊं। क्षतिपूर्ति का अधिकार इस बात का बंदोबस्त करता है कि किसी भी प्रकार का नुकसान किसी वस्तु या सेवा को लेने से आपको हो गया है। हमने मिठाई खरीदी, खराब दे दी, बच्चे बीमार हो गए। हमने बीज खरीदा, कीटनाशक खरीदे, दवा खरीदी, खराब आ गई, फसल चौपट हो गई, तो आप उस पूरी फसल का पैसा, पूरे इलाज का पैसा उस बेचने वाले से वसूल कर सकते हैं। और इसके लिए हमने पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में कंज्यूमर कोर्ट बनाए हैं। 50 लाख रुपए तक के मामले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में दे सकते हैं। उसके बाद स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, वहां आप जाकर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। और छठा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये जानना आपका अधिकार हमने कानून में बनवा दिया। आज के लिए भारत सरकार जागो ग्राहक जागो जिस कार्यक्रम चला रही है,
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन चलाई जा रही है। 1811 4000 नेशनल हेल्पलाइन है, जिससे आप निःशुल्क सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, किसी का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीजें हैं जिनके साथ आपको जुड़ना होगा। अगर आप उपभोक्ता आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको आपके क्षेत्र में इस दायित्व के साथ इस आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। साथियों, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जो हमारे लघु और मध्यम अखबार हैं वो विचारधारा के साथ चलता है, वो एक मिशनरी के रूप में सामने आती है। अगर आपने उस विचारधारा को बनाए रखा, अगर आपने उस मिशनरी को बनाए रखा तो सारी चुनौतियों से आप मुकाबला कर पाएंगे। और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदोला जी की तरफ से, हमारे तमाम पदाधिकारियों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती में आप कंधे से कंधा मिलाकर हमें एसोसिएशन को खड़ा पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।